So this is the last one. Field intensity due to uniformly charged infinite sheet. अब जैसे कि आपके पास पेयर में आता है, इसमें भी आता है, बस इसमें एक जान लो, दोनों हो गया। सबसे पहला आपके पास होगा नॉन कंडक्टिंग शीट या इंसुलेटिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग शीट। ऐसा है। तो इसमें आपको जैसे पता है चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। इंसुलेटिंग का मतलब चार्जेस विल नॉट फ्लो। शीट का मतलब बहुत पतला, शीट कभी मोटा नहीं होता। शीट विल बी अ वेरी थिन शीट। तो यहाँ पर इस तरीके से शीट बनाते हैं। थोड़ा ऐसे नहीं बन रही है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट इस तरीके से बनेंगे। और ये बहुत पतला रहता है। और अगर हम लोग इंसुलेटिंग शीट के बारे में अगर बात करेंगे, चार्जेस आप जहाँ देंगे चार्जेस वहाँ रहेंगे, कहीं और एक्स्ट्रा रहेंगे नहीं। बहुत पतला शीट रहता है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने सिग्मा ली है। इन्फिनाइट मतलब बहुत बड़ा, इन्फिनिटी ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ, इन्फिनिटी का मतलब बड़ा है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस आपके पास फील्ड यूनिफॉर्म होती है और कैसी होती है, पैरेलल या वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ऐसा वाला पार्ट मैंने आपको प्रूव कर दिया था इन केस ऑफ इन्फिनाइटली चार्ज्ड डिस्क। उसमें मैंने आपको प्रूव कर दिया था कि यूनिफॉर्म होती है, वो डिस्क में था। अब ये शीट है, सेम तरीका है। प्लीज़ यू कैन सी दैट लेक्चर। एडिशनल जो कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है मैंने उसमें बता दिया था। बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज शीट नहीं, डिस्क, इनफाइनाइट डिस्क के बारे में बता दिया था। वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। आप कोई भी पॉइंट पे निकाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। तो आपके पास यहाँ पर मैं जो गॉसियन सरफेस चूज़ करूँगा, जैसे कि बताया गया है, गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक सिलेंडर लिए, पूरा आर पार टाइप का सिलेंडर लेंगे। जैसा इस डायरेक्शन में जितना लंबा लिए, इसमें भी उतना ही लंबा लेंगे पीछे की तरफ, उतना ही लेंगे। तो इट इज़ अ सिलेंडर, राइट। और ये अंदर से पूरा ऐसे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम इसको ओपन छोड़ दिए हैं, नहीं, पूरा क्लोज सरफेस ले लिए हैं। दिस इज़ आवर गॉसियन सरफेस। तो आपके पास सिलेंडर है, वापस से इसमें दो सर्कुलर सरफेस है। दिस आर टू सर्कुलर सरफेस and this one is another curved surface. So you can see that total flux through this Gaussian surface, total flux through this surface equals Q internal upon epsilon naught, right? Now area of this surface is BA, circular surface का area. let area of circular
सरफेस BA। तो क्यू इंटरनल कैसे निकालेंगे? चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दी गई है, इस केस में चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, सिग्मा है आपके पास इसमें, और एरिया को हम लोगों ने ए लिया गया है। तो विद इन दिस सिलेंडर खाली यही वाला पार्ट तो है जो आपके पास एनक्लोज कर रहा है चार्ज, दिस पार्ट इज़ एनक्लोजिंग द चार्ज, जो इसके अंदर है। और ये वाला अंदर वाला एरिया कितना है? अगर कायदे से देखें, यहाँ पर भी तो एक सर्कुलर पार्ट ही बन रहा है जिसका एरिया सिलेंडर करके सर्कुलर एरिया के साथ बराबर है। इसी तरीके से तो उसको कट करेगा, एक होल बनाएगा, सिलेंड्रिकल होल बनाएगा इधर, अगर आप इसको कट करेंगे तो उतने में कितना आपके पास चार्जेस रहेगा? सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसका भी तो एरिया आपके पास ए रहेगा, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज आप एक सिलेंडर को कट कर रहे हैं तो वो उतना ही चार्ज एनक्लोज करेगा। यू कैन सी दैट। मैं आप इसको पेंट में आपको दिखा सकता हूँ, 3D फिगर बना के दिखा सकता हूँ। तो व्हेन यू विल हैव दिस, और यहाँ पर आप सिलेंड्रिकल सरफेस एक बना लेंगे, गॉसियन सरफेस। Now you can see this, इनफाइनाइट प्लेट बना लेते हैं, बड़ा वाला प्लेट बना लिया। यही तो फिगर है आपके लिए, यही तो फिगर हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं इधर से, ऐसा ही तो फिगर एग्जामिन कर रहे हैं, देख लो। और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपके पास सरफेस एरिया यहाँ पर जो आ रहा है, ये जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है, ये उतना ही एरिया एनक्लोज कर रहा है, एग्जैक्टली उतना ही एरिया एनक्लोज कर रहा है, राइट। सो इन दिस केस सिग्मा इंटू ए इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ पर फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स आप लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर है, इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है, ये एरिया का डायरेक्शन है, तो 0 डिग्री। यहाँ पर भी सेम है, एरिया का डायरेक्शन, ये भी 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास E इंटू ए प्लस E इंटू ए प्लस 0, बिकॉज यहाँ एरिया का डायरेक्शन इधर है जो कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, जिस वजह से ये वाला 0 हो जाएगा, विच इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आपके पास क्या आ गई देख लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज़ यूनिफॉर्म, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। आप कोई भी पॉइंट पे क्या करेंगे, आगे या पीछे, फॉर नॉन कंडक्टिंग इन और इंसुलेटिंग शीट, इसका रिप्रेजेंटेशन तरीका ऐसा है, आपके पास जनरली ऐसे दिया जाएगा, दिस इज़ नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग इनफाइनाइट शीट, राइट। तो इसमें अंदर में आपको ऐसे चार्ज बता दिए जाएंगे, इसमें चार्ज ये रहा, और आपसे पूछा जाएगा इस पॉइंट पे फील्ड कितना है, तो सीधा आंसर है, इस फील्ड में फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, ये वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर अगर इधर पूछा जाएगा, इसका आंसर भी सिंपल है, फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली कोई भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड पूछा जाएगा, इस पॉइंट पे पूछा जाएगा, डायरेक्शन ये रहा, ई वेक्टर का मॉड इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओवर। बहुत सिंपल है ये वाला। नाउ दिस इज़ फॉर नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग शीट। व्हाट अबाउट कंडक्टिंग शीट? अगर कंडक्टिंग शीट होगा, चार्जेस विल गेट डिस्ट्रीब्यूट ऑन बोथ द सरफेसेस।
एक ही अंदर में नहीं रहेगा, सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। मतलब आपने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिर्फ ली थी, सिर्फ एक ही सरफेस के लिए लिए थे, दो सरफेसेस के लिए नहीं लिए थे। बिकॉज चार्ज अगर आप एक सरफेस को दे रहे हैं तो उसी सरफेस पे रिसाइड करेगा। पर अगर आप कंडक्टिंग शीट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट आपके पास दो सरफेसेस आ जाएंगे। एक ये वाला सरफेस आ जाएगा जिसमें आप यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, ये वाला सरफेस आ जाएगा जिसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, which implies a conducting sheet is considered as combination of two non-conducting sheets. It is considered as combination of two non-conducting sheets। यहाँ पर ये वाला साइड में आप अगर मान के चलो ऐसा बोल दें, पूरा दो नॉन कंडक्टिंग शीट को पास पास रख दो। So a conducting sheet is considered as combination of two non-conducting sheets। That implies, अगर आप पूछेंगे सर इधर आपके पास फील्ड कितना है, अब यहाँ पर आप फील्ड दोनों की वजह से कैलकुलेट करेंगे। ये 1 है, अगर ये 2 है, E बिकॉज ऑफ 1 और E बिकॉज ऑफ 2, और दोनों की वैल्यू सेम है। आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो योर आंसर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहेगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है हम नॉन कंडक्टिंग में दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा दे दें। जब आप दे देंगे तो आंसर अलग हो जाएगा। हम जनरली जब भी से नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ एक ही सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बारे में बात करते हैं, बोथ द सरफेसेस के बारे में बात नहीं करते। हम बोलते हैं सिर्फ एक ही सरफेस एग्जिस्ट करता है। बट जब भी हम कंडक्टिंग, और क्योंकि हम सिर्फ सरफेस के बारे में बात नहीं करते, हम बोलते हैं कि इंटीरियर में एग्जिस्ट करता है दोनों के लिए। पर जब भी हम कंडक्टिंग शीट के बारे में बात करते हैं, इंटीरियर में तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज आपको पता है चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस। इनफैक्ट यहाँ पर तो ऐसा भी पार्ट आ जाएगा, अगर आप नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, देखो अगर आप बोलेंगे व्हाट इज़ द फील्ड एट इंटीरियर ऑफ दिस कंडक्टिंग शीट, इंटीरियर पॉइंट P पे, तो आपको पता है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P equals 0, since inside a conductor field is 0। सिमिलरली आप इस कंसेप्ट को नॉन कंडक्टिंग शीट से भी समझा सकते हैं। आप बोलेंगे हम यहाँ पर दो नॉन कंडक्टिंग शीट ले लिए, बिकॉज इनसाइड वाला पार्ट दिखाता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर दूर ले लिया, और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इनसाइड में एक पॉइंट लेते हैं, सी इनसाइड में एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये रहा पॉइंट। अब येलो की वजह से दिस इज़ द फील्ड, इसको 1 बोलते हैं, फील्ड 1, जिसका मैग्नीट्यूड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट, रेड की वजह से ये रहा, इसकी 2 है, E2 वेक्टर का मॉड, इसका भी मॉड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड एट दिस पॉइंट P इक्वल है, तो नेट फील्ड एट P आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इनसाइड ए कंडक्टर वाला पार्ट देखेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हेनेवर देयर इज़ ए कंडक्टिंग शीट इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, आप उसको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। आप उसको दो सेपरेट
नॉन कंडक्टिंग शीट समझ सकते हैं, मतलब ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग समझ के करेंगे। मतलब दिस इज सरफेस ए, दिस इज सरफेस ए, दिस सरफेस बी, दोनों अलग अलग है, ऐसा समझ के करेंगे। और ईच सरफेस की वजह से सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट है, सरफेस ए की वजह से सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस बी की वजह से सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। तो ये कंडक्टिंग शीट एंड नॉन कंडक्टिंग शीट को लेकर कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी द फर्स्ट एप्लीकेशन। Suppose there are two conducting sheets. There are two conducting sheets. Right. This is two conducting sheets. If Q1 इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, and Q2 is given to both sheets, मतलब Q1 is given to basically two sheets A and B respectively, what is the charge distribution on surfaces of both conducting sheets? So this is the question. अब मैं पहले इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, समझना। सिंस A and B are conductor, so surfaces facing each other will have same charge। इंडक्शन प्रॉपर्टी की वजह से इस पर हम बिकॉज ऑफ इंडक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ इसमें ही नहीं होगा, अगर आपके पास कोई और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा उसमें भी वैसे ही हो सकता है, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात बोलूँ, सेम ईच अदर विल हैव सेम चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सेम चार्ज नहीं बोल के बेटर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बोलो, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो अगर ये वाले सरफेस पे आप बोलते हैं कि अपने पास चार्ज पॉजिटिव चार्ज है Q डैश, तो इस पॉइंट पे आपके पास नेगेटिव Q डैश चार्ज रहेगा। बाकी सरफेस पे इक्वल हो या ना हो, ये दोनों सेम ही रहेगा, ये याद रहे। बाहर वाले सरफेस पे क्योंकि Q1 दिया गया है, तो बाहर वाले सरफेसेस पे चार्ज क्या रह जाएगा, Q डैश Q1 माइनस Q डैश, और इधर Q2 दिया गया, इधर नेगेटिव है, तो बाहर वाले सरफेस पे होगा Q2 प्लस Q डैश। ये अगर समझ में आया तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, तो Q1 दिया गया था उसमें से माइनस चला गया, यहाँ पर नेगेटिव आया है, तो यहाँ पर Q2 प्लस Q डैश और पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया तो इधर माइनस Q डैश, इधर नेगेटिव आया तो इधर प्लस Q डैश, और टोटल Q1 था और Q2 था। उसी तरीके से हो गया ना। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इज़ ज़ीरो। ये यूज़ करेंगे। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ पर अंदर में एक पॉइंट P लेता हूँ, दिस इज़ पॉइंट P, और यहाँ पर ये बात पता है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। नाउ आई विल हैव फोर सरफेसेस, आई विल हैव फोर सरफेसेस ओवर हियर। सो सारे सरफेसेस की नेमिंग करते हैं पहले। दिस इज सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, एंड पॉइंट P पे हम लोग फ्लक्स लिखते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लक्स बोल रहा हूँ, फील्ड लिखते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द सर्फेसेस। 1 जब तक हमको नहीं पता हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जब तक हमको पता नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है तब हम पॉजिटिव लेंगे। तो 1 के बारे में हम देखेंगे, 1 की वजह से क्योंकि पॉजिटिव है अवे, राइट, दिस इज फील्ड एट P बाय 1। 2 की वजह से देखेंगे, 2 की वजह से फील्ड आपके पास क्या होगी, इधर अवे, सेम फील्ड एट P बाय 2।
सिमिलरली 3 की वजह से देखेंगे 3 नेगेटिवली चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा फिल्ड एट P बाई 3। 4 आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसिडर करने का है, तो फिल्ड एट P बाई 4। तो कुछ इस तरीके से आ गया है, अपने पास सारी फील्ड यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P इज 0 सिंस P इज इनसाइड अ कंडक्टर। तो आई कैन से दैट फील्ड एट P बाई 3 प्लस फील्ड एट P बाई 1 मस्ट बी इक्वल टू फील्ड एट P बाई 4 प्लस फील्ड एट P बाई 2। फील्ड एट P बाई 3 पहले लिख लेते हैं। देखो सारी फील्ड्स में लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। P बाई 1 की वजह से P में चार्ज आपके पास क्या है, Q1 माइनस Q डैश है, पर आप बोलेंगे सर फॉर्मूला आपके पास क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा होता है आपके पास Q बाई A, तो Q की वैल्यू आपके पास उधर क्या है, Q1 माइनस Q डैश बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, खत्म। सिमिलरली फील्ड एट P बाई 2 उस पर चार्ज है Q डैश बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली फील्ड एट P बाई 3 उसके पास भी चार्ज Q डैश है, Q डैश बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, एंड 4 में प्लस होगा Q डैश प्लस Q2 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। नो अपने इक्वेशन में पुट करते हैं सारी चीज़ें। सो EP3 की वैल्यू डालता हूँ, 3 की वैल्यू आपके पास है Q डैश बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस EP1 Q1 माइनस Q डैश बाय 2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स EP2 Q डैश बाय 2A एप्सिलॉन नॉट और EP4 Q डैश प्लस Q2 बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हैं यहाँ पर ये कट जाएगा। सो नेक्स्ट चीज़ ये माइनस Q डैश प्लस Q डैश कट गया, Q1 प्लस इक्वल्स 2Q डैश प्लस Q2, सो यू विल गेट Q डैश इक्वल्स Q1 माइनस Q2 बाई 2। सी कितना सिंपली Q डैश आ गया, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ Q डैश आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लियर है। सो एट सरफेस 1 charges at surface 2 and 3, charges at surface 2 and 3, surface 2 पहले देख लेते हैं, surface 2 equals पॉजिटिव है Q1 माइनस Q2 बाई 2 Q डैश, उसके बाद surface 3 नेगेटिव रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा बिकॉज दिस सर्फेसेस आर फेसिंग ईच अदर, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। नाउ आउटर सरफेस के लिए देखते हैं, सरफेस 1 दैट इज Q1 माइनस Q डैश विच इज, आप अगर यहाँ पर Q1 माइनस Q डैश करेंगे सो 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, तो आपके पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। एंड यहाँ पर सरफेस 2 में देखेंगे तो Q2 प्लस Q डैश, तो Q2 यहाँ पर पहले माइनस करके अगर आप देख लेंगे, ये आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, Q1 माइनस Q2 बाई 2 Q1 माइनस Q1 प्लस Q2। नाउ Q2 प्लस Q डैश दैट इज Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2, सो 2Q2 माइनस Q2 इट विल बी Q1 प्लस Q2 बाई 2। दिस इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द 4 सर्फेसेस। निकालने का बस सिंपल तरीका है। अब आपके पास यहाँ 2 प्लेट गिवन, अगर 3 प्लेट भी गिवन होगी ना उसी तरीके से आंसर निकलेगा, 4 प्लेट भी गिवन होगी तो उसी तरीके से आंसर निकलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया ना। यहाँ पर ये जो अंदर वाले चार्जेस है, दिस चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस, और ये वाले चार्जेस क्या हैं, फ्री चार्जेस जो बाहर रहते हैं। ऐसा क्यों है आपको इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट से बताता हूँ। नाउ इफ़ अ कंडक्टिंग प्लेट इज़ ग्राउंडेड, अगर आपके पास टोटल कंडक्टिंग प्लेट है और वो आप उसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक कंडक्टिंग प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Q। इफ़ दिस प्लेट इज़ ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब होता है आप इसको क्या कर रहे हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, देन
all charge will flow to earth, but अगर आपके पास ऐसा ही सिनेरियो है और आपने यहाँ पर इसको ग्राउंड किया तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस रह जाएंगे। ये अगर Q है तो ये -Q रह जाएंगे, अंदर वाले चार्जेस ही रह जाएंगे, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस रह जाएंगे, बाहर वाले कोई चार्ज नहीं आएंगे। दिस इज़ -Q, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस क्या हो जाएंगे, अर्थ में फ्लो हो जाएंगे, बिकॉज आपने बाहर चार्ज को, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि पहले भी बता दिया था, तो दिस चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, राइट। तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। नाउ आपको कुछ क्वेश्चंस एस एल अरोरा से देते हैं, वो क्वेश्चंस कीजिएगा। सो एस एल अरोरा का आप क्या करेंगे, एस एल अरोरा का कौन कौन सा एग्जाम्पल करेंगे, पेज नंबर 1.60 एग्जाम्पल, सॉरी 60 नहीं 59, एग्जाम्पल 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79, इतना आप एग्जाम्पल कर लेंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म होता है।